हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खरगोन दंगों में किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपने आशियाने को, किसी ने अपनी रोजी रोटी को खोया तो किसी ने सुकून को। आंकड़ों ने नुकसान की जानकारी तो दे दी, लेकिन लोगों के जहन में क्या है जिन्होंने इन दंगों को अपनी आंखों से देखा है? आइए आपको दिखाते हैं खरगोन की इनसाइड स्टोरी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये कह भी नहीं सकती कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। भोपाल के शायर बशीर बद्र ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये शेर कभी मध्य प्रदेश के ही एक शहर खरगोन की कहानी बयां करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। खरगोन में जब 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब उपद्रवियों ने पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी कर पूरे शहर की शांति पर ग्रहण लगा दिया। शहर में हुई आगजनी में किसी ने अपना घर खोया तो किसी ने अपनी दुकान। शहर में हुए दंगों में सद्दाम नाम के व्यक्ति की मौत भी हो गई। सद्दाम की पत्नी गर्भवती हैं और अब उनके घर में मातम पसरा है। पूरा माहौल बना हुआ है, मेरा घर पूरा मातम से सजा हुआ है, सब परेशान हैं। जवान बच्चा चले गया हमारा, उसका एक मासूम लड़का है 9 महीने का, अभी डिलीवरी से बच्ची। उसके अलावा हमारा जवान बच्चा चले गया, उसकी बीवी अभी तक होश में नहीं है, परेशान है, रो रो के बुरा हाल है, माँ का बुरा हाल है। चाहूँगा कि उसका कुछ न कुछ रोजगार लग जाए, उसकी सरकारी नौकरी कहीं भी उसके रोजगार लग जाए ताकि अपने परिवार को, बच्चों को पाल सके। खरगोन में हुई हिंसा के चपेट में शहर के आनंद नगर का इलाका भी आया। उपद्रवियों ने इलाके के कई घरों में आग लगा दी। बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और कार को भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। दंगाइयों ने बाहर से घर के अंदर पथराव किया, पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया, जबकि पथराव से कई लोग चोटिल हुए। खरगोन के आनंद नगर में हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर। रामनवमी के दौरान तालाब चौक पर हुई हिंसा के बाद में इसकी आग आनंद नगर तक भी पहुंची थी, जहां उपद्रवियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया था। हमारे साथ में एक सावन गांगले और प्रवीण यादव भी मौजूद है। सावन के ऊपर बता रहे हैं कि बम फेंका गया था, पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसके बाद में उसकी पीठ भी जल गई थी। हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं किस प्रकार घटना हुई थी, क्या हुआ? हमने पथराव भी करा, बम भी फेंका और एक बम मेरे ऊपर गिरा, एक बम दुकान में गिरा और पथराव और तलवार और ये सब लेके और हमारी छतों पे आके हमारे पे हमला करा। तो कलेक्टर भी आपके पास आई थी, इलाज का भरोसा भी दिया, 10,000 रुपये आपको दिए, इनाम दिया, इलाज के लिए पैसा भी दिया? इलाज के लिए दिया। अच्छा, तो अभी कैसी हालत है आपकी? अभी ठीक है। हमारे साथ में प्रवीण भी है, आपका भी फ्रैक्चर हो गया था, क्या हुआ था उसमें? सर पूरा हमला हुआ था, पथराव में मेरे को चोट आई है और मतलब बहुत तादाद में थे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। अच्छा। हम लोग मतलब मेरे को चोट आई तो मेरा मतलब भाई छोटा भाई हमको अंदर खींच के ले। इतनी तैयारी थी, इतने पत्थर की 2 ट्राली मतलब पत्थर नगर पालिका उठा के लेगी। आपको वीडियो भी बता सकता हूँ ऑनलाइन। अगर उधर सही समय पे मतलब प्रशासन, नीरज चौरसिया जी, ये पूरी टीम आ गई, अगर कभी नहीं आते तो पूरे मकान पूरे जला देते हैं। हमारे सामने ये छत पे आ गया, आपको ये छत दिख रहा सामने, इधर से भी पत्थर आ रहे हैं, 2-3 घर से, इधर से बच्चे लोग ऊपर। ये थे आनंद नगर के निवासी जिन्होंने यहाँ पर उस दिन घटना का मंजर देखा और अपनी आंखों देखी जो है अपनी जुबानी सुनाई। एक तरफ जहां शहर में जगह जगह लगी आग को बुझाने के लिए नगर पालिका के फायरमैन सुभाष गांगले फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जूझ रहे थे, तो ठीक उसी वक्त उन्हीं के घर को दंगाई आग के हवाले कर रहे थे। आनंद नगर में उनके घर में हुई आगजनी की जानकारी के बाद जब वो घर पहुंचे तब वहां कुछ भी नहीं बचा था। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई आगजनी और पथराव की घटना के बाद में जो फायरमैन संजय नगर और काजीपुरा सहित अन्य, इंदिरा नगर सहित अन्य इलाकों में आग बुझाने के लिए अपनी फायर लेकर पहुंचे थे, दंगाइयों ने उसी दौरान ये जो फायरमैन नगर पालिका खरगोन में कार्यरत है उन्हीं के मकान में, सुभाष जो है नाम है उनका, उन्हीं के मकान में आग लगा दी। आप उस रोज आग बुझाने गए थे फायर के दौरान और आपके घर में आग लगा दी, क्या हुआ था? 10 तारीख को रामनवमी का जुलूस के दौरान शाम को 6 बजे कार्यालय से फोन आया कि उधर पथराव हो रहा है और आगजनी हो रही है।
तो फायर के लेके मैं तालाब चौक गया और तालाब चौक गया। उसके बाद संजय नगर काजीपुरा नगर मजा देखी और मेरे सबके घर बुझा और आखिरी में तक गए उन्हें मेरे 12 और 2 बजे के बीच में मेरे घर को जला दिया। प्रधानमंत्री योजना के लिए हमने जो पैसे रखे थे वो भी तोड़ फोड़ के ले गए सर, और सारा सामान जो फ्रिज कूलर सोफा पलंग जो भी था सर वो सब पूरे जला। एक भी चीज डेबिट में छोटी छोटी बच्ची लोगों ने दान करा और किसी से मांग के रखी गई ये चीजें। और खाने पीने 2 बोरी अनाज था, देखो वो कोटी भी जल गई, वो ढोलक भी जल गए, वो स्टोर भी, किचन का सामान भी सारा था सर, वो सब पूरे जल गए। ये थे नगर पालिका के फायरमैन सुभाष गांगले, जिन्होंने जो उस वक्त घटना के दौरान जिस दंगे के क्षेत्र में आग बुझाने का काम कर रहे थे, उन्हीं के घर में दंगेबाजों ने आग लगा दी। शहर का भावसार और जमींदार मोहल्ला भी दंगों के दंश से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। मोटरसाइकिल, कार, जहाँ जो कुछ मिला उसे आग के हवाले करते गए। घरों में जमकर पत्थरबाजी की और वाहनों पर पेट्रोल बम दागे। इसी दौरान शिवम नाम का 16 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कहते हैं दंगा चेहरा नहीं देखता, क्या आम इंसान और क्या नेता, सभी इसके चपेट में समा जाते हैं। बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार भी हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनाक्रम आप भी यहाँ पर जसपति थे, आपको सिर में भी चोट लगी थी। देखिए यहाँ पर शाम के करीब 7, सवा 7 के बाद में जो है बड़ी संख्या में उपद्रवी यहाँ पर कल्याणवाड़ी पथ पर 3-4 स्थानों से इकट्ठे हुए और ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम, ईंट पत्थर और फारसी आदि का उपयोग किया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पर भी पेट्रोल बम पहले डाला गया, उसके बाद इसको आग लगाई गई, जिसकी लपटें ऊपर तक गई और पूरा मकान इसकी लपटों में घिर गया। मुझ पर भी फेंका गया पेट्रोल बम और ईंट पत्थर का जो मुझ पर प्रहार हुआ था, उसमें एक फर्सी लगने से मुझे गंभीर चोट आई थी। शिवम को भी चोट आई थी। बस ये शिवम भी इसी स्थान पर घिर गया था। वो कहीं पर जा रहा था और अचानक ही उपद्रवियों ने जो हमला किया उसमें वो बेचारा 16 साल का बालक बुरी तरह जख्मी हुआ। पत्थर की चोट या किसी की चोट आई उसके सिर पर अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इंदौर में अभी भी उपचार चल रहा है। दंगे के बाद शहर में कर्फ्यू लगा। हिंसा के बाद लोगों को पाबंदियों में जीने को मजबूर होना पड़ा। खरगोन दंगे में अब तक 122 मकान, दुकान, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन जलने की बात सामने आई है, जबकि एसपी सिद्धार्थ चौधरी, 6 पुलिसकर्मी समेत कुल 50 लोग घायल हुए हैं। कहने को तो ये नुकसान के आंकड़े हैं, लेकिन असल में ये वो जख्म हैं जो पीड़ितों के जहन में कई सालों तक बने रहेंगे। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन।